यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक सोच टेक्नो चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का होम टैब एंड इंसर्ट टैब का इंट्रोड्यूसिंग एंड वर्किंग। तो गाइस, शुरू करते हैं। मैंने अपना वर्ड खोल लिया है। जब हम खोलेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम टैब एंड इंसर्ट टैब का फुल बताऊंगा मैं आपको, और फाइल का भी बताऊंगा। फाइल में कैसे कैसे होता है उसका भी बताऊंगा मैं आपको। तो गाइस, सॉरी, मुझसे बैक हो गया था, तो वेट कीजिएगा इसको खुलने का। तो गाइस, शुरू करते हैं। होम, पहले हम होम टैब का देखेंगे। पहले सबसे ऊपर होती है क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हमें, जैसे हमने कोई चीज़ कर दी, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया मान लो, और ये मुझे पता नहीं चल रहा कि कैसे इसको बैक करूं। जैसे कोई कोई चीज़ें ऐसे होती हैं जो हमें बैक नहीं करनी आती, तो हम इसको अंडू से कर सकते हैं। जो ये वाला बटन है, इसको इससे कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। तो इसको अगर हम दबाएंगे तो ये अंडू हो जाएगा, और अगर हम इसको दबाएंगे तो ये वापस उसी जगह पर आ जाएगा जैसे हमने जहाँ से इसको अंडू किया था हमने। तो शुरू करते हैं गाइस। ये है कैलिबरी बॉडी। इसका जो फॉन्ट साइज का, फॉन्ट का, टेक्स्ट का जो स्टाइल है लिखने का, उसका स्टाइल का नेम कैलिबरी बॉडी है। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपने लेना है। जैसे मैंने ये ले लिया, और इस टाइप का ही हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। जैसे मैं आपको एक प्रॉपर लाइन लिख के बताता हूँ। लैपटॉप इज अ मशीन, पोर्टेबल मशीन। और अगर ये ग्रीन लाइन आए तो आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा ऐसे। अगर ये ग्रीन लाइन आए तो आप मतलब कि इसका मतलब है कोई आपकी ग्रामर मिस्टेक है। अगर आप ठीक करना चाहो तो ठीक कर सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक सेलेक्ट कर कर उस वर्ड को, जहाँ पर भी ग्रीन लाइन आ रही हो, उसको राइट क्लिक कर कर जो ऊपर आ रहा हो तो उस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मतलब कि ऐसे है कि ऐसे ही रखना है तो इग्नोर वंस, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे मैंने मशीन पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पर भी मेरे पास ग्रीन लाइन आ रही है, और राइट क्लिक किया मैंने तो ऐसा आएगा। इसलिए यहाँ पर ग्रीन लाइन आ रही थी, क्योंकि हर एक लाइन के बाद जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और हमने स्मॉल डाल दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो आगे देखते हैं गाइस। यहाँ पर से है फ़ॉन्ट साइज। अगर हमने फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो तो आप अगर आपको लगे कि ये छोटा साइज़ है तो आप इसको क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से कोई भी साइज़ ले सकते हैं आप। जैसे कोई भी ले लिया। अगर आपको यहाँ से और बड़ा चाहिए, इससे और बड़ा चाहिए, तो आप क्या करना, ऐसे इसको मतलब कि ऐसे आ जाएगा, इसको लंबा खींच देना, और यहाँ पर जैसे हमने 100 लिख दिया तो 100 साइज का आ जाएगा ये। कम देखो, बहुत लंबा हो गया ये। कंप्यूटर इज़ अ यूजफुल मशीन, और जो आगे का है वो अगले पेज पर अपने आप। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा
कि अगर हमने मतलब कि कोई एक पेज भर भर दिया वर्ड का, तो हमें कहीं और से जाकर नया पेज लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जब हम और कोई वर्ड लिखने लगते हैं तो अपने आप वो आ जाता है नया पेज। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो जो ये मैंने अब किया है, तो ये मैंने अंडू किया है ताकि मुझे यहाँ से फॉन्ट साइज़ को दोबारा डिक्रीज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो और भी मैं चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं हम, जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर यू पर करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर यू के साथ अंडरलाइन के ऑप्शन के साथ जो ड्रॉप डाउन का एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलग अलग अंडरलाइन खुल जाएंगी। अगर हमने यहाँ ये वाली नहीं लेनी तो यहाँ से हम ले सकते हैं। और अगर हमने अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपने कोई और अंडरलाइन लेनी है तो आप मोर अंडरलाइन पर क्लिक करना, तो आपके पास ऐसा एक क्या कहते होते हैं विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ से फॉन्ट लिख देना, आप किस तरह किस स्टाइल का लिखना चाहते हो फॉन्ट, यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल लिख देना, किस तरह का बोल्ड और अकेला बोल्ड या इटैलिक या बोल्ड इटैलिक दोनों। और यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ लिख देना, आप कितना साइज़ रखना है आपने। अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपके पास और आ जाएंगे। अगर आपने इससे भी बड़ा या छोटा रखना है, यहाँ पर नहीं है वो, तो यहाँ पर आप क्लिक करके लिख सकते हो आप खुद। तो यहाँ पर फॉन्ट कलर यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिक, अपने आप हो जाएगा। अगर आपने कोई स्पेशल कलर लेना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके। अंडरलाइन का स्टाइल कैसा होना चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। वर्ड्स ओनली पर लेंगे तो अकेले वर्ड्स पर आएगा, मतलब कि जैसे यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी हुई है। अगर वर्ड होता यहाँ पर तो यहाँ पर भी आता। तो अगर नन पर कर देंगे कोई भी नहीं आएगा। यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कोई भी ले सकते हो। और अंडरलाइन का कलर ऑटोमेटिक की ऑप्शन आएगी आपके पास, और या फिर ड्रॉप डाउन का एरो आएगा। अगर आपको कोई और अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर इसका कलर चेंज कर सकते हो। और इफेक्ट है, आप इफेक्ट अगर करना चाहो तो यहाँ से इफेक्ट कर सकते हो। और जो आपने जब कर दिया इफेक्ट, मतलब कि अपना सारा काम यहाँ से डन कर दिया, तो आप ओके पर क्लिक करना, तो आपका वो सभी चीज़ जो हमने करी है वो सभी ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने ओके किया तो जो अंडरलाइन हमने सेलेक्ट की थी वो आ गई है। तो आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पर है ABC। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो वर्ड है, हमारी लाइन या पैराग्राफ जो भी है, जितना भी हमारा सिलेक्ट हुआ है वो सभी पर एक लाइन बच जाएगी, मतलब कि कट लग जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा छोटा हो जाएगा टेक्स्ट है जो, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और अगर इस पे करेंगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर यहाँ से बंद कर देंगे तो अपनी जगह पर रहेगा। और यहाँ से भी आप इंक्रीज कर सकते हो साइज, जितना भी करना हो कर सकते हैं। और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ तक कर लिया। और अगर आपको जैसे आपने पैराग्राफ लिख दिया आपने, और आप भूल गए कि आपने सभी एक एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा करना था, फिर तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें बार बार बैक स्पेस यूज़ करके सभी वर्ड को बड़ा लेटर नहीं करना है। हमने क्या करना है, उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आ जाना है जहाँ पर बड़ा ए और छोटा ए है। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो केस, सेंटेंस केस लोगे तो आपका जो हर एक सेंटेंस है उसका फर्स्ट सेंटेंस का जो मतलब कि सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर था इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है,
मैं आपको करके दिखाता हूँ। लोअर केस पर करेंगे तो सभी जो आपके सभी लेटर है वो छोटे हो जाएंगे। अगर आप करेंगे यहाँ से अपर केस पर तो सभी जो आपके वर्ड है वो बड़े हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। और अगर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हो तो आपका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर ही बड़ा होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप टॉगल केस करोगे तो आपके टॉगल केस के फर्स्ट लेटर है जो मतलब कि फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का, उसका फर्स्ट लेटर ही बड़ा होगा, छोटा होगा सॉरी, और बाकी सारे जो अक्षर हैं वर्ड है वो बड़े हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ से आप कोई जो आपका टेक्स्ट है उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसमें शेडो वगैरह डाल सकते हो, रिफ्लेक्शन डाल सकते हो। यहाँ से ए पर क्लिक करना और यहाँ से स्टाइल आ जाएंगे काफ़ी सारे। अगर आप को यहाँ से कोई पसंद ना आए तो आप ड्रॉप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। आउटलाइन पर क्लिक करके इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। और आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप शेडो पर क्लिक करोगे तो आपके पास कई शेडोज के ऑप्शन आ जाएंगे, आप यहाँ से शेडो ले सकते हो कोई भी। और अगर रिफ्लेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन के आ जाएंगे। ग्लो पर क्लिक करोगे तो आपके पास ग्लो के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मैंने इस पर किया तो ग्लो आ गया है ना। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ये है हाईलाइट करने के लिए। अगर हमने कोई लाइन कोई वर्ड को हाईलाइट करना हो तो आप इसको क्लिक कीजिएगा तो हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको कोई और कलर चाहिए, टेक्स्ट का कोई और कलर चाहिए, तो मतलब कि हाइलाइटर का कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर नो कलर पर क्लिक करोगे तो आपका वेट ये सिलेक्ट नहीं था, वेट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वेट। अगर आपका सिलेक्ट ना हो तो आप सिलेक्ट पर कीजिएगा, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है ये। और यहाँ से हम यहाँ पर थे। अगर आपको कोई भी कलर चाहिए यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कोई कलर भी नहीं चाहिए, हाइलाइटर हटाना है तो आप नो कलर पर क्लिक कीजिएगा ऐसे, तो आपका हाइलाइटर है जो हट जाएगा। और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। आपको इसलिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हमने स्टाइल चेंज किया हुआ है, इस पर ग्लो की हुई है। अगर हम ग्लो बंद कर देंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो हम पैराग्राफ पर चलेंगे। पैराग्राफ में आ जाता है बुलेट्स, फर्स्ट में आ जाते हैं बुलेट। आपने अगर कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लाइंस को पॉइंट्स में लिखना है तो आप यहाँ से ले सकते हो पॉइंट्स। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। वेट, हमने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर एक इसलिए आया क्योंकि हमने कहीं पर भी एंटर नहीं डाला, ये जब लाइन ख़त्म हुई है तभी गए है नीचे नीचे वाली लाइन में। अगर हम एंटर पर क्लिक करेंगे मतलब कि अगली लाइन में हम खुद पहुंचाना चाहते हैं वर्ड्स को तो आप पहुंचा सकते हैं। तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो आपके पास पॉइंट आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर भी बुलेट जैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर 1 2 3 लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने 1 2 3 पर क्लिक किया तो 1 2 3 आ गया। ऐसा ही इसमें है, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है आपने किस टाइप लिखना है। जैसे वेट, मैं बुलेट से हटा देता हूँ, इससे आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा। वेट, बुलेट्स हटा दिए हैं मैंने, नहीं तो आपको पता नहीं चलना था कि मैं मतलब कि यहाँ पर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से मैंने बुलेट हटा दिए हैं तो यहाँ पर आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको क्लिक किया तो आपकी जो सभी लाइंस हैं वो सेंटर में हो जाएगी अगर वो सिलेक्टेड होगी तो।
जैसे मेरी एक लाइन सिलेक्टेड थी तो वही अकेली सेंटर में गई है। और अगर आप इस सेंटर की बात करें, ये वाले पॉइंट जो हमने लगाया अब ये वाला, अगर इसकी बात करें तो हर एक लाइन को ये अलग अलग देखता है। जो भी लाइन होगी वो अलग अलग मतलब कि सेंटर में कर देगा। अगर हम ये वाले सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये मतलब कि जो सबसे बड़ी लाइन होगी अकेला उसको ही देखेगा। जो अगर वो यहाँ से शुरू हो रही है तो सभी लाइन उसके नीचे वाली भी वहीं से शुरू होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। जैसे यहाँ से छोटी है ये, तो ये सेंटर नहीं हुआ इसका, इसलिए अगर आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर इस पर सेलेक्ट करते हो तो राइट से शुरू हो जाएगा ये। तो आगे देखते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सेंटेंस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 2.5 कर दिया तो इतना इतना सेंटेंस हो गया सेंटेंस के बीच में से। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हमारा, अगर हमने जैसे मैंने इसको किया वेट, तो इसके जो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाती है। जैसे मैंने कोई और कर दिया वेट, जो भी हमने किया जो सिलेक्टेड होगा, जो भी किया, जैसे अब मेरा सिलेक्टेड है पूरा, तो अब सभी का पूरे का बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो आगे देखते हैं। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो हर एक लाइन के पीछे इस तरह का साइन आने लग जाएगा। तो अगर इस पे आप करोगे वेट तो आप बॉर्डर बना सकते हैं। जो आपने अगर आपने ये लगाया है क्या बैकग्राउंड लगाया है इसके पीछे, तो आप लगा ही सकते हैं, बिना उसके भी लगा सकते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा कि अकेले बैकग्राउंड के वजह से ही लगा सकते हैं, हम वाइट कर देते हैं पूरा तो आपको अच्छे से भी दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बॉटम बॉर्डर लगाया था तो ऐसा आ गया, अगर लेफ्ट बॉर्डर लगाए ऐसा आ जाएगा। हम 2 से 3 बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे वेट ये लेफ्ट, इसलिए ये 2 लाइंस आ गई हैं आपको। ये देखो यहाँ पर 2 सिलेक्ट हैं, अगर हम इसको बैक कर देंगे तो यहाँ पर अकेला बॉटम बॉर्डर रह जाएगा। इस तरह से आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं यहाँ से। तो आगे देखते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हेडिंग बनाना है ये वाली लाइन को, तो आप यहाँ से हेडिंग बना सकते हो। अगर हेडिंग पर क्लिक किया तो हेडिंग बन गया। यहाँ पर जिस तरह का हेडिंग बनना चाहिए था उस तरह का हेडिंग बन गया। अगर आप हेडिंग 2 पर क्लिक करोगे हेडिंग 2 बन जाएगा। यहाँ इस तरह से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो स्टाइल टेक्स्ट का। तो यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का खुल जाएगा। आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं स्टाइल लिखने का। तो यहाँ पर स्टाइल अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो आप। तो ये है हमारा एडिटिंग पोर्शन। तो यहाँ से अगर हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, जैसे फाइंड पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैंने इसको बैक कर दिया, बैक स्पेस कर दिया, और यहाँ से मैंने कोई चीज़ फाइंड करनी है। जैसे मैंने फाइंड करना है पोर्टेबल, लिखा हुआ है मैंने पोर्टेबल है जो फाइंड करना है मैंने, तो मैंने पोर्टेबल लिख दिया। यहाँ पर पोर्टेबल लिख दिया तो वो हाईलाइट सा होकर आ जाएगा। जब हमने यहाँ पर क्लिक करेंगे आकर, यहाँ पर हाईलाइट होकर आ गया। अगर हमने कोई चेंज करनी है चीज़, जैसे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने मशीन 2 बार लिखा हुआ है मान लो, और मशीन की जगह मैंने कुछ और लिखना था और आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया है, तो आप अकेले अकेले को तो करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप यहाँ से रिप्लेस के बटन पर क्लिक करके फाइंड वर्ड के यहाँ पर लिख दोगे आप कौन सा वर्ड चेंज करना है आपने। जैसे मैंने मशीन यहाँ पर चेंज करना है मशीन, और उसकी जगह पर आपने लिखना क्या है। अगर आपने उसकी जगह पर कुछ नहीं करना तो रिप्लेस ऑल कर दो। अगर आपने कुछ लिखना है तो आप रिप्लेस विद की जगह पर लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं
पीसी लिख देते हैं, और रिप्लेस आल कर देते हैं। यहाँ पर क्रॉस कर दिएगा आप, और यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर पीसी आ गया। यहाँ पर मशीन था पहले, तो यहाँ पर पीसी आ गया, और यहाँ पर भी मशीन था, यहाँ पर भी पीसी आ गया। तो यहाँ पर क्रॉस कर देगा। जब आपको ज़रूरत नहीं होगी तो सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे, आपने जो भी चीज़ें लगाई होगी, टेक्सचर, कोई पिक्चर वगैरह जो भी लगाई होगी, वो सभी जो है सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर करोगे तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने ऑब्जेक्ट लगाया है। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डाटा। अगर आप सिलेक्ट इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो आपका सारा टेक्स्ट है जो सिलेक्ट हो जाएगा विद सिमिलर फॉर्मेटिंग के साथ, लेकिन डाटा नहीं आएगा उसमें आपका। और सिलेक्शन पेन, यहाँ पर सिलेक्शन पेन पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या क्या सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्शन पेन आ गया, वो एक तरह फाइंड की तरह ही होगा, बस फाइंड में आप कुछ इंसर्ट नहीं कर सकते। और लेकिन सिलेक्ट पर अगर आप उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हो। तो आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो होम टैब है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब चलते हैं हम इंसर्ट में। अगर हम इंसर्ट में देखा जाए तो यहाँ से आपको कई ऑप्शंस मिल जाती हैं। फर्स्ट है पेजेस ग्रुप। यहाँ से आप कवर पेज कर सकते हो। अगर आपने कोई पेज को कवर करना है, हमारे कोई पेज पहले से बना कर रखे हुए हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, मैंने यहाँ पर कई पेज बना के रखे हुए हैं, एनुअल, अल्फ़ाबेट, या फिर कई बार अपने आप होते हैं, डिफ़ॉल्ट से ही होते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर लिया तो ऐसा ही आ गया जैसा था, एक मतलब कि मेरा पूरा पेज भर गया। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको सोच रहे हो कि हर जगह पर ये वाला साइन क्यों आ रहा है, ये साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने होम टैब पर इसको सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम इसको सिलेक्ट से हटा देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये सिंपल हो गया। तो आगे देखते हैं इंसर्ट में। अगर आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक और ब्लैंक पेज खुल जाएंगे, और अगर आप पेज ब्रेक पर क्लिक करोगे तो जो आपका एक पेज है वो आधा आधा होकर दो पेजों में बन जाएगा। पेज ब्रेक पर जो आप जिस पेज पर आप खड़े हो वो पेज आधा आधा हो जाएगा। तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, इसलिए मैं उंडू कर देता हूँ। तो आगे चलते हैं। अब हम इंसर्ट के बारे में करने जा रहे हैं, तो हम न्यू पेज ले लेंगे। अगर आपने न्यू पेज लेना है तो आप क्या करोगे, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये टेबल देख लेते हैं। अगर आप टेबल पर क्लिक करोगे, जैसे आप एक्सेल पर करते हैं हम, अगर आपको एक्सेल के बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूँगा। तो उसके जैसा अगर आपने यहाँ पर कुछ करना है तो आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना का आपको टेबल चाहिए। अगर आप इंसर्ट टेबल पर जाएंगे तो आप यहाँ से भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। और ड्रॉ टेबल, अगर आपने टेबल को ड्रॉ करना है। एक्सेल की स्प्रेडशीट चाहिए तो उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके जैसे स्प्रेडशीट आ जाएगी। आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो जो आपने लिखना है। वेट, ये इसलिए आ गया क्योंकि ये एक्सेल की स्प्रेडशीट आ गई। वेट, अगर आप बाहर स्प्रेडशीट के बाहर क्लिक करोगे, बल्कि एक्सेल की शीट के बाहर क्लिक करोगे, तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही जो विंडो में है आ जाओगे। तो हम एक न्यू पेज ले लेते हैं। अगर आपने न्यू पेज लेना है तो यहाँ आप फाइल में जाएगा, यहाँ से आप न्यू ले सकते हैं। यहाँ पर न्यू है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे है। बाकी सभी जो ये ऑप्शंस हैं मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप
मैं आपको इंसर्ट के बारे में बताता हूँ। न्यू पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। जैसे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और क्रिएट पर क्लिक किया तो आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक नई फाइल जैसा आ गया। तो इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हम पिक्चर पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये खुल जाएगा, अपना पीसी खुल जाएगा, अपना जो आपकी फाइल है उसमें से आप जो पिक्चर है वो ले सकते हो। और जैसे मैंने कोई भी लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो वो जो आपकी पिक्चर है वो यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ पर आपके पिक्चर टूल है, अगर आपने इसको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट ही करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगाया। तो आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे पास जो पिक्चर है वो किसी और तरह की है। मैं आपको कोई अच्छी पिक्चर लेकर दिखाता हूँ, वेट। मैं आपको पिक्चर लेकर दिखाता हूँ, वेट। जैसे जोन में गए, पिक्चर पर गए, क्लिप पार्ट, जैसे मैंने यहाँ पर नेचर, मैं आपको बाद में बताता हूँ, वेट। जैसे आपने पिक्चर से ये वाली पिक्चर ले ली तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल से अपनी से ये पिक्चर ले ली तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लगाया था पिछली जो हमारा 2 डिजिट बनकर आ रहा था, तो हमने ये लगाया था, उसमें दिख नहीं रहा था, इसमें अच्छे से दिख रहा होगा आपको। यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर लगा सकते हो। और यहाँ पर आप राउंडेड एंड शेडो वाला, रिफ्लेक्शन वाला आपके पास आ रहा है। और अगर आप ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आपके पास और भी कई जो है मिल जाएंगे आपको देखने को, जो आपके बॉर्डर है। एक टाइप से ये फ्रेम में फिट हो जाता है, तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। और अगर आप यहाँ से करोगे तो आप इसकी ब्राइटनेस कम या बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने बिल्कुल नाइट सी कर दी तो नाइट सी पिक्चर आने लग गई। यहाँ पर आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ऐसी हो गई। अगर आप कलर पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कलर भी क्लिक कर सकते हो अपनी फाइल से जो आपने पिक्चर निकाली है उसका। जैसे ये ग्रे हो गया, वाइट एंड ग्रे हो गया। तो ये कंप्रेस पिक्चर है, अगर आपने कंप्रेस करना है पिक्चर को। चेंज पिक्चर, अगर आपने मतलब कि स्टाइल्स वगैरह आपने यही रखने हैं पिक्चर के, मतलब कि आपने जैसे बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह लगा दिए इसमें और आप भूल जाएंगे कि कैसे कैसे किया मैंने। आपको कोई और पिक्चर चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर चेंज पिक्चर के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी फाइल से लिख सकते हैं। जैसे चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर है रीसेट पिक्चर, जो अगर हम रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल मतलब कि जैसे ये पिक्चर थी पहले वैसी हो जाएगी ये पिक्चर। तो अगर हम पिक्चर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर कलर आ जाते हैं बॉर्डर के, हमने कौन सा कलर करना है बॉर्डर पे। जैसे वो ब्लैक है तो आप देखना अभी येलो हो गया इसका बॉर्डर। तो पिक्चर इफेक्ट, हमें अगर पिक्चर को इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, जैसे वैसा इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन जो आपने फ्रेम यहाँ से लिया था वो यहाँ से चला जाएगा। अगर आप पिक्चर इफेक्ट में जाकर कोई भी आप लोगे तो वो चला जाएगा जो आपने लिया होगा यहाँ से। तो पिक्चर लेआउट में जाओगे तो यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर इसके बारे में इसकी, जैसे मैं आपको कुछ भी लिख दिया, मान लो हमने ऐसे से हम लिख देंगे जब हम, और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स आ जाएंगे, हमें कौन सी पिक्चर लेनी है और कौन सी नहीं। तो आप यहाँ से पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो।
तो ये देखो सर्च पर हम बैक हो गए। पिक्चर टूल अगर आपके पास आपका भी ऐसे बैक हो जाए तो आप क्या करना, जैसे आपका होम पर आ गया अगर, तो आप इंसर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर टूल्स में जाना और आप वहीं पर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात है, आपकी जो पिक्चर है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए, तो आप पिक्चर टूल्स में आएंगे। तो अगर पोजीशन की बात देखी जाए तो आप यहाँ से पोजीशन कहाँ पर रखना चाहते हो अपने ये इस पिक्चर को, वहाँ पर रख सकते हो। जैसे मैंने बिल्कुल ही सेंटर कर दिया, ऊपर से नीचे से बिल्कुल ही सेंटर कर दिया। अगर आप रैप टेक्स्ट पर करोगे, अगर आपने इस पिक्चर पर कुछ लिखा होगा तो यहाँ से आप पिक्चर पर कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर ऐड टेक्स्ट की जो है ऑप्शन होती है, लेकिन इस पर नहीं है, वो आपको आगे की पिक्चर में पता चलेगा। आप ए पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका है बल्कि इसके ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख तो सकते हैं लेकिन इसके ऊपर। तो दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्चर टूल्स में जाऊँगा मैं। तो यहाँ से आप पिक्चर को कहाँ लाना चाहते हैं, ये भी एक तरह की पोजीशन ही है। अलाइन आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, ये भी और अलाइन बॉटम रख देंगे तो सबसे नीचे चली गई। ये ग्रुप में जाएंगे, अनग्रुप कर देंगे। मतलब कि अगर ये ग्रुप में पड़ी है, मतलब कि हमारे पास 6 पिक्चर्स हैं, 6 पिक्चर्स हैं, तो ये ग्रुप में हो गई। अगर हम इस पिक्चर को हम ग्रुप से अलग करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट कर यहाँ से हटा सकते हैं। और अगर हम रोटेट करेंगे, रोटेट 90 डिग्री राइट, रोटेट लेफ्ट, ऐसे आप कर सकते हो। फ्लिप वर्टिकल मतलब कि उल्टी हो जाना, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल ये और भी उल्टी सी हो जाना। तो हम ठीक कर लेते हैं पहले, तो ये ठीक हो गई। तो ये है हमारा क्रॉप का बटन, हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं अगर पिक्चर ज़्यादा बड़ी हो। तो जैसे मैंने यहाँ से क्रॉप कर दी तो ये जो इतना सारा पोर्शन था वो सारा कट हो जाएगा। अब जो अपने बॉर्डर लगाया था वो भी कट हो जाएगा। जैसे आप अब देखना, क्रॉप कर दिया हमने, क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो उतनी सी ही पिक्चर रह जाएगी। तो अगर आप इसकी बात की जाए तो आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज डिक्रीज साइज तो इसका यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से इसका ऐसे हो सकता है, बल्कि दोनों लेंथ है ब्रेथ दोनों बढ़ाने हैं। अगर आपने एक चीज़ बढ़ानी है तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से। और अगर आप ग्रीन बटन पर टच करोगे, ग्रीन बटन पर ऐसे लेकर ड्रैग करके ऐसे ऐसे करोगे तो आप कहीं पर भी इसको रोटेट कर सकते हो। और ये हमारा हो चुका है। और मैं आपको अब फाइल के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसको सेव करना है तो सेव कैसे करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे और आपके पास ऐसा खुल जाएगा। तो आप फाइल का नेम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर फाइल का नेम रख सकते हैं और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और अगर आपने किस टाइप से रखना है मतलब कि जो आपकी फाइल है उसको किस टाइप का बनाना है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया या आपने कोई और जो टाइप से रखना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। हमसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने सेव करना होगा तो सेव पर क्लिक कर देना। तो सेव एज पर क्लिक करोगे तो वो भी सेव की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम सा ही होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अगर आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपके पास खुल जाएगी जो आपने फाइल्स है वो सेव करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने सेव करके रखी हुई है तो यहाँ पर मेरी खुल गई। अगर हमने कोई ढूंढनी है फाइल, अगर मान लो मेरा यही फोल्डर भरा हुआ है, मतलब कि 100 या 200 फाइल्स हैं, तो आप कैसे ढूंढेंगे, आप ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ी ना ढूंढेंगे, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से आप कोई भी मतलब कि यहाँ पर लिखकर कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने साइंस लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर साइंस की फाइल पढ़ी है।
और यहाँ पर ये आ गया कि ये इस तरह की फाइल पड़ी है तुम्हारी, तो ये ऐसे आ गया। तो ओपन पर क्लिक करेंगे तो साइंस की फाइल खुल जाएगी, जो हमारी साइंस की फाइल थी। तो आगे चलते हैं। और अगर आप क्लोज पर क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, मतलब कि वर्ड क्लोज होगा। और फाइल पर जाएंगे इंफॉर्मेशन कि आपका जो ये हमने करा है अभी ये पेज है जो किस प्रॉपर्टीज उसकी रिलेटेड, डेट्स रिलेटेड, पीपल, तो वो आ जाएगा। रिसेंट हमने कुछ ही टाइम पहले क्या कुछ किया है यहाँ पर। अगर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, बल्कि खाली पेज ले सकते हैं। अगर आपने कोई और टेम्पलेट जैसा कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सैम्पल टेम्पलेट पर जाकर यहाँ से भी बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स जैसे कुछ आ जाते हैं। और आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, अगर आपका जो लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास वो प्रिंटर से कनेक्ट है तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपीज इसकी मतलब कि बताकर कितनी कॉपीज निकालनी है और इसका कितने पेजेस में इसको प्रिंट करना है, या फिर इसकी एक साइड प्रिंट करनी है या दो साइड प्रिंट करनी है, पेज की एक साइड या दो साइड, और कितना एक पेज पर कितना आना चाहिए, ये सभी यहाँ पर आप डिटेल भरकर प्रिंट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर इस प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है तो ये प्रिंट पर क्लिक कर दीजिएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिंटर से कनेक्ट नहीं है तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर आप सेव एंड सेंड पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा हो जाएगा कि ये सेव भी हो जाएगी ये फाइल और सेंड भी हो जाएगी। सेंड यूजिंग ईमेल से करना है तो ईमेल से हो जाएगी, वेब के साथ करनी है तो वेब से हो जाएगी, शेयर पॉइंट पर सेव करनी है शेयर पॉइंट पर सेव हो जाएगी, पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट पर करनी है तो उससे हो जाएगी। ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पर हेल्प पर क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा एक खुल जाएगा। आपने इसको किस टाइप से रखना है तो कैंसिल करते हैं इसको हम। फाइल पर जाकर अगर आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो हम ये पूछेगा कि हमने सेव करना है इस फाइल को या नहीं करना। अगर हमने इसको पहले से सेव कर दिया होगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए होंगे तो ये हमसे दोबारा नहीं पूछेगा। अभी हमने नहीं किया है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है। अगर हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो ये हम वापस उसी पेज पर आ जाएंगे। तो हम डोंट सेव पर अगर क्लिक करेंगे तो सेव नहीं होगा, और हम सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने, और कमेंट करना, और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन भी ऑन कर देना। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।